जय हिंद दोस्तों, यदि हमें ओआरओपी चाहिए, यदि हमें एमएसपी चाहिए तो हमें एकजुट होकर के बिगुल बजाना होगा और सरकार के आमने सामने दो दो हाथ करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अब समय है कम। सोचना पड़ेगा कि सरकार अभी चुनाव में जाने वाली है, असेंबली इलेक्शन में उनको झटका लगेगा और जनरल इलेक्शन अगले 2024 में, वहां पर आपकी ओआरओपी 2 नहीं ओआरओपी 3 भी लागू होने वाली है। नया पे कमीशन होने वाला है, 50% डीए होने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार के सामने है और सरकार को अब उन चीजों पर निर्णय लेने के लिए विवश करना, मजबूर करना आपकी एकता की ताकत ही कर सकती है। और इसके लिए मैं हर एक का स्वागत इसलिए करता हूं कि सभी भूतपूर्व सैनिक हैं और सभी भूतपूर्व सैनिक की बात करते हैं। हमारा कोई मतलब नहीं कि बिना किसी के ऊपर हम आरोप लगाएं, हमारे पास ऐसे कोई तथ्य नहीं होते हैं। अब गैर मतलब की बातों से मैं बचता रहता हूं, क्योंकि वो सभी एक मेहनत कर रहा है, अपना तन मन धन से पैसा खर्च कर रहा है। तो हमारा काम बनता है उसको सहयोग करना, उसको अप्रिशिएट करना और उसकी कॉल को लोगों तक पहुंचाना। अब लोगों का निर्णय बनता है जाना या न जाना। दोस्तों, अभी नई एक कॉल है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा कि 27 अगस्त 2023 को रेवाड़ी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जो हरियाणा के सभी भूतपूर्व सैनिकों संगठनों की मीटिंग हुई, उसमें 17 सितंबर 2023 दिन रविवार हुड्डा ग्राउंड रेवाड़ी में होने वाले भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को वन रैंक वन पेंशन एवं अन्य विसंगतियों को दूर करने के लिए भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कराने हेतु महारैली का सफल बनाने हेतु योजना तैयार की गई है एवं पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में वास करने वाले सभी भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को आमंत्रित किया जाता है कि रैली में शामिल होकर के रैली को सफल बनाएं। यह सभी पूर्व सैनिकों की रैली है, इसे आप सभी ने मिलकर सफल बनाना, जिससे देश के प्रधानमंत्री जी को यह मालूम हो जाए कि 2024 में आम चुनाव है और उससे पूर्व इसका समाधान कर सकें। आप सबको ज्ञात है कि इसी ग्राउंड में 2013 में भूतपूर्व सैनिकों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने रैली के दौरान वन रैंक वन पेंशन एवं अन्य विसंगतियों को दूर करके सही तरीके से लागू करवाने का आश्वासन दिया था, जो अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा के आग्रह पर सभी पूर्व सैनिकों के संगठन मिलकर हम इस रैली को सफल बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी इसके बारे में सोचें। पिछले जितने भी संगठनों ने कॉल की, हम सब उनके साथ आए हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भी हमारे साथ आएं। पूर्व सैनिकों के हितों के बारे में एक मंच पर एक साथ इकट्ठा होकर सरकार को संख्या बल दिखाकर अपना जो हक सम्मान है वह वापस लें। सभी संगठन बड़े हैं, एक मंच पर आने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। जिस भी संगठन ने पहल की है, हमने उसका साथ दिया है, अभी हमारा भी साथ देना चाहिए। इसी संगठन को आपसे पुनः निवेदन किया जाता है कि इस रैली को सफल बनाएं। धन्यवाद। कैप्टन धर्मपाल यादव, अध्यक्ष राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा। इनका पैगाम हमने आप तक पहुंचा दिया, अब अपने विवेक के ऊपर आपने निर्णय लेना। उन्होंने बात कही है कि यानी 2013 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे उनसे वो मुकर चुके, उनको हमने फिर याद दिलाना है कि आप फिर चुनाव में जा रहे हो और आपको ये मांगों में सुधार करना होगा। आप समझ सकते हैं कि ओआरओपी में कितनी बड़ी एनोमलीज हैं, जो कि शायद एमओडी ने भी इसको खारिज किया हुआ है। अब आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है और कह रहे हैं कि बार बार हम सबकी कॉल में गए, तो आप यदि हमने कॉल किया है, हमारे हरियाणा के लोगों ने किया है, तो आप सबका सहयोग देना बनता है। अब ये आपके विवेक के ऊपर है। हमने इस बात को कहा और हम आपके साथ अब विचार विमर्श करना चाहते हैं, जो कि मैं कह रहा हूं कि अगले जनवरी या जुलाई तक डीए 50% होगा। चुनाव उसके बाद है, 2024 सितंबर अक्टूबर नवंबर में चुनाव हैं। इससे पहले आपके पास सरकार के पास ऑप्शन है, दबाव हम बनाएंगे तो जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों, 50% डीए है तो किसी फॉर्मूले पर विचार कर सकती है। 8वां वेतन आयोग की भी अब इस साल मैकेनिज्म उसका आयोग का गठन होना था, लेकिन सरकार चुनाव में उसका फायदा उठाने के लिए चुनाव तक खींच रही है। दबाव बनाना होगा। ओआरओपी 3 जुलाई 2024 से लागू है, दबाव बनाना होगा। यदि आप दबाव नहीं बनाओगे, आप अपनी रस्सी एक दूसरे के साथ खींचते रहोगे, एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे जाकर के जो बातें करते रहोगे, उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। किसका होता है? आपका नहीं होता है, क्योंकि आपको तो कुछ पद चाहिए नहीं, नेतागिरी चाहिए नहीं। उन 28 से 30 लाख के भरोसे का नुकसान जरूर होता है, जो कि आंख बंद करके आपकी कॉलों के ऊपर घर से बाहर निकल रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि सबकी सुनिए और अपने मन की करिए। सहयोग करिए नीतियों का, इंडिविजुअल का नहीं। सहयोग करिए नीतियों का, एमएसपी का करिए, ओआरओपी का करिए, विसंगतियों का करिए।
सहयोग करिए, लेकिन ये किसी को राजनेता बनाने के लिए किसी का सहयोग करना न करना आपके ऊपर, आपके विवेक की बात है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद साथियों, बुजुर्ग वेटरन्स व पूरे देश की वीरांगना सभी को मेरी राम राम। आप सभी को पता है कि 27 अगस्त 2023 को रेवाड़ी में PWD की गेस्ट हाउस में हरियाणा के सभी भूतपूर्व सैनिकों की मीटिंग हुई। उसमें 17 सितंबर 2023 वार रविवार को हुड्डा ग्राउंड में होने वाली भूतपूर्व सैनिकों की व उनके परिवार को वन रैंक वन पेंशन व अन्य विसंगतियों को दूर कराने के लिए भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने के हेतु होने वाली महारैली को सफल बनाने हेतु योजना तैयार की गई। इसमें पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांत में वास में करने वाले सभी पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार को आमंत्रित किया गया व शामिल होने का निवेदन किया गया है। यह रैली सभी पूर्व सैनिकों की रैली है। इसे आप में मिलकर सफल बनाना है। आप सभी को ज्ञात है कि माननीय प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी के इसी हुड्डा ग्राउंड में 2023 में हमारे पूर्व सैनिकों को माननीय प्रधानमंत्री ने रैली के दौरान OROP को सही तरीके से लागू कराने का आश्वासन दिया था, जो कि अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं है। 17 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय सैनिक संघ मोर्चा के आह्वान पर सभी पूर्व सैनिकों को संगठन मिलकर इस रैली को सफल बनाएंगे, जिसमें आने वाले 2024 के चुनाव से पहले हमारे बारे में प्रधानमंत्री व भारत सरकार कुछ विचार करे और कुछ सोचे। 17 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय सैनिक संघ मोर्चा के आग्रह पर सभी पूर्व सैनिकों के संगठन मिलकर हम इस रैली को सफल बनाएं, जिससे कि आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री जी के इसके बारे में सोच विचार करें। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप भी सभी सैनिक संगठन एक साथ एक मंच पर इकट्ठा होकर अपना सरकार के संख्या बल दिखाकर अपना जो एक हक है वह सम्मान है वह वापस लें। सभी संगठन बड़े हैं, पर एक मंच पर आने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। सभी संगठनों के निवेदन है कि इस रैली को सफल बनाने के लिए एक ही मंच पर आने की कृपा करें। यह पहल बहुत ही जरूरी है, जिसके अंदर सभी हमारे बुजुर्ग वेटरन्स व पूरे देश की वीरांगना और पूर्व सैनिक सभी मिलकर के इसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और रेवाड़ी के हुड्डा ग्राउंड में आकर अपनी उपस्थिति जाहिर करें, जिससे कि हमारा संख्या बल से पता चले, दिखाकर कि इसे सरकार हमारे इसको वन रैंक वन पेंशन को दे सके। धन्यवाद। कैप्टन धर्मपाल यादव, राष्ट्रीय सैनिक संघ मोर्चा। राम राम।